अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री सिग्नल फराहम करते हैं। आपने जस्ट अपने ब्रोकर का, अपने अकाउंट का आईपी चेंज करना है और आप फ्री में हमारे इस प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ये फ्रेंड्स, चलते हैं और सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री की नेक्स्ट वीक की न्यूज़ पे नज़र डालते हैं और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डॉलर इंडेक्स का और फिर गोल्ड का और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कमिंग वीक के लिए। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। ये कमिंग वीक हमारे पास 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और मंडे वाले दिन की न्यूज़ देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डे हमारे पास ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ को देखें तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास डॉलर से रिलेटेड जो फर्स्ट न्यूज़ है वो हमारे पास शाम को 7 बजे है पड़ी। जी हाँ, ये डॉलर से रिलेटेड है। और दूसरी न्यूज़ हमारे पास शाम को 8 बजे जो है यहाँ पे 3 न्यूज़ हैं पड़ी। फर्स्ट न्यूज़ 7 बजे जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एस&पी कंपोजिट का ईयरली डाटा है पड़ा, फोरकास्ट नेगेटिव है। दूसरी न्यूज़ जो है वो हमारे पास एचपीआई का मंथली डाटा है, फोरकास्ट यहाँ पे न्यूट्रल है। 8 बजे देखें तो डॉलर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है पड़ा, फोरकास्ट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है। और इसी तरह 8 बजे दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फर्स्ट, न्यू होम सेल का डाटा है, फोरकास्ट नेगेटिव है। और दूसरा, रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, फोरकास्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। फोरकास्ट पॉजिटिव हो तो डॉलर जो है वो अप जाता है, डॉलर के हक में न्यूज आती है। फोरकास्ट नेगेटिव हो तो डॉलर के अगेंस्ट डाटा आता है और डॉलर डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास वेंसडे। वेंसडे वाले दिन न्यूज चेक कर लेते हैं। जी, वेंसडे वाले दिन देखें तो सुबह 5:30 बजे ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है। 6 बजे न्यूजीलैंडियन डॉलर से रिलेटेड चार हाई इंपैक्ट न्यूज हैं। 7 बजे फिर न्यूजीलैंडियन डॉलर से रिलेटेड जो है हाई इंपैक्ट न्यूज है। और डॉलर से रिलेटेड देखें तो डॉलर से रिलेटेड जो न्यूज हैं वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहली न्यूज शाम को 6:30 बजे जो है यहाँ से न्यूज स्टार्ट हो जाएंगी। जी, तो फर्स्ट न्यूज़ जो हमारे पास यूएसडी डॉलर से रिलेटेड 6:30 बजे होगी। पेरिलियम जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है पड़ा, इम्पैक्ट न्यूट्रल है पड़ा। और दूसरी न्यूज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा वेरी स्ट्रांग डाटा है पड़ा, इम्पैक्ट यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव है फोरकास्ट इसकी। फिर 3 न्यूज़ हैं। फर्स्ट न्यूज़, कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का मंथली डाटा है पड़ा, फोरकास्ट यहाँ पे नेगेटिव है। ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर का मंथली डाटा है पड़ा, फोरकास्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। पेरिलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है पड़ा, फोरकास्ट यहाँ पे न्यूट्रल है। और आखिरी दो न्यूज जो हैं ये हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज हैं। नेक्स्ट आगे चलें हम, वेंसडे वाले दिन, बुध वाले दिन, तो हमारे पास 7:45 पे नेक्स्ट न्यूज आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। ये यूएसडी डॉलर से रिलेटेड होगी। चिकागो पीएमआई का डाटा है पड़ा और इसकी फोरकास्ट पॉजिटिव है। 8 बजे फिर दोबारा न्यूज है यूएसडी डॉलर से रिलेटेड। कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है। ये दो डाटा इकट्ठे होते हैं, एक कोर पीएमआई का डाटा और दूसरा जो है कोर पीसीई का डाटा इकट्ठा आएगा यहाँ पे। फोरकास्ट यहाँ पे न्यूट्रल है। 8 बजे तीसरी न्यूज होगी, पेंडिंग होम सेल का मंथली डाटा है पड़ा, फोरकास्ट नेगेटिव है। और आखिरी दो न्यूज जो हैं ये लो इम्पैक्ट न्यूज हैं। फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे शाम को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। और 10 बजे यूएसडी डॉलर नेचुरल गैस स्टोरेज से रिलेटेड डाटा है, ये भी हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज है। जी, नेक्स्ट डे हमारे पास होगा 28 नवंबर, दिन होगा थर्सडे का। थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जैसे ही बुध की रात और थर्सडे की सुबह कह सकते हैं 12 बजे जो है यूएसडी डॉलर से रिलेटेड एफओएमसी मीटिंग ऑफ मिनट्स आएंगे। हाई इम्पैक्ट डाटा यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है वो थर्सडे वाले दिन यूएसडी डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। यूएसए के अंदर बैंक हॉलीडे है और हमें कोई न्यूज देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आगे है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन भी कोई यूएसडी डॉलर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है, ना ही किसी और करेंसी पेयर से रिलेटेड हाई इंपैक्ट न्यूज है, सिवाय एक फ्राइडे वाले दिन शाम 6:30 बजे जो है कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड जो है जीडीपी का मंथली डाटा है, फोरकास्ट पॉजिटिव है। जो दोस्त कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड ट्रेड करेंगे तो वो यहाँ पे कॉन्शियस रहेंगे। लेकिन ये फ्राइडे हमारे पास इस वीक का भी आखिरी दिन होगा
और मंथ का भी आखिरी दिन होगा, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्शियस रहेंगे, कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मार्केट के अंदर आ सकती है। जी फ्रेंड्स, हमने न्यूज पे नजर डाल दी है, कौन सी न्यूज कब आएगी, क्या फोरकास्ट है, क्या इंपैक्ट रहेगा, फर्दर हम डेली वीडियो के अंदर भी आपको गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग की बात करने के लिए हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं और वीकली स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स किस तरफ मूव कर सकता है। उसके बाद हम गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ये डॉलर इंडेक्स की वीकली ट्रेडिंग की बात करें तो वीक के अंदर डॉलर एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे चल रहा है और चल रहा था, बल्कि मार्केट ने पहली बार यहां से रिजेक्शन ली, फिर यहां से सपोर्ट ली, फिर दूसरी बार यहां से रिजेक्शन ली और फिर तीसरी बार जब यहां से रिजेक्शन ली तो मार्केट यहां से सेल आई। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी हमारी यही है, जब हम कोई रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट और फिर हम तीसरे पॉइंट से मार्केट को सेल करते हैं। अब क्या सूरत हाल है, अब हमारे पास मार्केट इस रेजिस्टेंस को, चैनल को ब्रेक कर चुकी है वीक के अंदर। अब ये ब्रेकडाउन हो चुका है, अब रीटेस्ट होना बाकी है। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट को अब जो है रीटेस्ट के लिए डाउन आना चाहिए। चैनल ब्रेक हुआ है, चैनल ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट लाजमी आता है और फिर यहां से बाय की तरफ मार्केट जा सकती है। जी, मार्केट को बाय की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि मार्केट जो है अपने हाई के पास जाने की कोशिश करेगी, जो कि 114.700 करीब यहां ऊपर आपको नजर आ रहा है। लेकिन प्रीवियस चंद वीक से मार्केट जो है यहां से जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो इस बुलिश ट्रेंड का रिट्रेसमेंट बाकी है। चैनल का ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियस वीक, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने ऊपर जो है अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया, लेकिन प्रीवियस वीक की जो कैंडल बनी है इसके ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है। ऊपर विक का मतलब है कि अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमारे पास यहाँ डॉलर इंडेक्स के ऊपर रहेगा। तो नेक्स्ट वीक हमारे पास अगर डॉलर इंडेक्स कहीं पे भी जो है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 1 डे 4 आवर के अंदर जो है वो बेरिश इनगल्फिंग बनाता है, तो यहां से मार्केट सेल आने के चांसेस रहेंगे। और कहां तक आएंगे, इस चैनल के ब्रेकआउट तक आएंगे। चैनल ब्रेक हुआ है और यहां से फिर बाद में मार्केट बाय जाने के चांसेस रहेंगे। तो नेक्स्ट वीक रिट्रेसमेंट वीक है डॉलर का, डॉलर रिट्रेस हुआ, डाउन आया तो गोल्ड बाय जाने के चांसेस रहेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर और नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। जी, गोल्ड की कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो वाज़ेह तौर पर जो है प्रीवियस वीक एक मारो बोझो बुलिश कैंडल बनी है, जो कि वाज़ेह इशारा है कि मार्केट अब बुल्स के कंट्रोल के अंदर है। प्रीवियस वीक की मेरी वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमने अब मार्केट को हर डिप से बाय करना है, मार्केट अब बाय ट्रेंड में वापस आ चुकी है। वही हुआ, हमने पूरा वीक हर डिप से बाय किया और जबरदस्त प्रॉफिट अर्न किया। इससे पहले मैंने यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, मेंशन भी किया हुआ है कि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद मार्केट अब डाउन आएगी। वही हुआ, 2 वीक मार्केट डाउन आई और मार्केट ने यहाँ आपको EMA21 मूविंग एवरेज नजर आ रही है, यहां से सपोर्ट ली और प्रीवियस वीक मार्केट जबरदस्त बुल ट्रेंड के साथ जो है अपवर्ड मोमेंटम के अंदर रही। जी, नेक्स्ट कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कमिंग वीक भी हमारे पास मार्केट जो है बुल ट्रेंड के अंदर ही होगी। हमने हर डिप से इसको बाय करना है। जी, चलते हैं मार्केट के अंदर इस कैंडल का, वीकली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, प्रीवियस वीक की कैंडल का हमने यहाँ पे हाई मार्क कर लिया है, वैल्यू आपको नजर आ रही है 2716.33। प्रीवियस वीक का लो हमारे पास रहेगा यहाँ पे 2566.32। पिवट पॉइंट 2640.7 के करीब हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है। जी, तो जैसे कि मैंने कहा मार्केट के अंदर जो है वो बुल कंट्रोल कर चुके हैं मार्केट को, तो हमने हर डिप से इसको बाय करना है। कमिंग वीक अगर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई से यहां से थोड़ी सी रिजेक्शन लेके डाउन आती है तो पिवट के करीब आएगी 2640 2650, यहां से एक बाय का अच्छा मौका बनेगा। या अगर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को यहां से ब्रेक कर देती है, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन जबरदस्त न्यूज है, पड़ी ट्यूसडे वाले दिन भी न्यूज है, तो अगर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को यहां से ब्रेक करेगी तो रीटेस्ट से एक अच्छा बाय आने के चांसेस रहेंगे। तो हम वेट करेंगे कहां पे, प्रीवियस वीक के हाई के पास मार्केट इस टाइम मौजूद होगी। या तो वीक के हाई को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट तक वेट करेंगे फिर बाय करेंगे। या अगर मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट के लिए आती है तो यहां हम 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को अप्लाई करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली पिवट से बाय करने की कोशिश करेंगे। फर्दर आप हमारी डेली
एनालिसिस की वीडियो वो जरूर देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे ताकि आपको अच्छी एंट्रीज मिल सकें। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली एनालिसिस जिसके अंदर हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया और उससे रिलेटेड हमने डॉलर इंडेक्स को भी देखा। डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं कमिंग वीक के अंदर, और उसको देखते हुए हमने जो है गोल्ड से रिलेटेड अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस किया। फर्दर हम डेली बुनियादों पर वीडियो बना के आप दोस्तों के लिए अपलोड करते हैं और उस एनालिसिस के बाद हम अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप दोस्तों के लिए सिग्नल भी फराहम करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।